राजमहल से जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं नदी में बहते जल में स्नान करूंगा। बिजली खान पठान ने अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यहाँ पास में ही एक आमी नदी है जो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जल विहीन है। राजा की बात सुनकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, चिंता ना करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचने पर कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे चलने का आदेश दे रहे हो। तभी नदी के अंदर कुछ दूरी पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जमीन के अंदर से एक विशाल जलधारा फूट पड़ी जो आसमान की ओर ऊंचाई तक दिखाई दी। देखते ही देखते वो सूखी आमी नदी जल से भर गई और उसमें से जल बहने लगा। ये चमत्कारी दृश्य देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से कबीर परमात्मा की जय हो का जयकारा लगाने लगे। कबीर परमात्मा जी ने शिव जी के श्राप से ग्रस्त उस सूखी नदी को जल से ओत प्रोत कर दिया और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। इसके बाद कबीर साहिब जी ने उसी पवित्र नदी में स्नान किया। ये चमत्कार परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। कबीर परमात्मा के शरीर त्यागने से पहले ही दोनों राजा काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल और मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने अपने मन में विचार करने लगे। काशी नरेश बीरदेव